हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू प्रॉफिट मार्ट। हमने कुछ दिनों पहले स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स पे 2 वीडियोस अपलोड किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दोज आउट। और आज का ये वीडियो जो है वो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है। टेक्निकल एनालिसिस के एग्जाम्पल्स है इसमें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी देयर इज स्टिल कन्फ्यूजन कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए एंड द राइट टाइमिंग, यानी कि कब इन्वेस्ट करें। सो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट इस मेथड में मार्केट का जो हिस्टोरिकल डेटा है वही यूज़ किया जाता है। सो इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। ये इंडिकेटर्स इंडिविजुअली या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट इंडिकेटर इज मूविंग एवरेज। अब इस इंडिकेटर में एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट प्राइस का एवरेज पता चलता है। तो इस इंडिकेटर में जो स्टॉक मार्केट में नॉइज होता है, नॉइज यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मूविंग एवरेज को डे मूविंग एवरेज के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर स्टॉक प्राइसेस 200 डीएमए से ऊपर हो तो उसे बुलिश स्टॉक्स कहते हैं, और यही स्टॉक प्राइसेस अगर 200 डीएमए से नीचे हो तो उसे बेरिश स्टॉक्स कहते हैं। द सेकेंड इंडिकेटर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे आरएसआई भी कहा जाता है। अब आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो प्राइस चेंज बताता है। अब आरएसआई में स्टॉक मार्केट का जो मैग्नीट्यूड है उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड स्टॉक्स है उनके बारे में हमें आइडिया आ जाती है इस इंडिकेटर से। तो इन्वेस्टर्स यूजुअली आरएसआई का स्टडी करने के लिए 14 डे पीरियड सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर आरएसआई की वैल्यू 30 से नीचे आती है तो उसे ओवरसोल्ड स्टॉक्स कहते हैं, और यही आरएसआई वैल्यू अगर 70 के ऊपर हो तो उसे ओवरबॉट स्टॉक्स कहते हैं। द थर्ड इंडिकेटर इज बॉलिंजर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आइडेंटिटीज के बारे में हमें बताता है। तो वॉलेटिलिटी आइडेंटिटीज इज मार्केट में स्टॉक या सिक्योरिटीज को लेकर कितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो हमें ग्राफ के थ्रू वो बताता है। तो ऑब्वियसली ये इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड या फिर ओवरबॉट स्टॉक प्राइजेस को आइडेंटिफाई करता है। तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर अगर का जो ग्राफ है वो अगर हम इमेजिन करें तो इसमें सेंट्रल लाइन सिंपली मूविंग एवरेज के थ्रू प्लॉट होती है, और सेंट्रल लाइन के अराउंड जो भी लाइंस प्लॉटेड होते हैं वो मार्केट वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सारे लाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से प्लॉटेड होते हैं। तो अगर मार्केट वॉलेटिलिटी जब भी लो होती है तब ये जो बैंड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर श्रिंक होते हैं, और यही अगर मार्केट वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज होती है या फिर बढ़ती है तो ये जो बैंड्स है वो एक्सपांड होते हैं। द फिफ्थ एंड द फाइनल इंडिकेटर इज द सुपर ट्रेंड। तो ये जो इंडिकेटर है ये हमें एक प्रिसाइज सिग्नल देता है वेदर टू बाय और सेल द स्टॉक इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। तो इसके नाम में जो लिखा है सुपर ट्रेंड, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, एंड इट इज जस्ट लाइक मूविंग एवरेज इंडिकेटर। इट इज प्लॉटेड ऑन प्राइजेस, और ये प्राइजेस की जो प्लेसमेंट होती है वो इंडिकेट करती है करंट ट्रेंड। तो जो इन्वेस्टर्स आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये 5 टेक्निकल एनालिसिस जानना ज़रूरी है। ये जो इंडिकेटर्स जिनके बारे में हमने बात की वो स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त एज अ फिल्टर काम करती है, फिल्टर की तरह काम करती है। तो हमेशा याद रहे कि ट्रेडिंग में ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट, और ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने से आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ बताइएगा, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट। थैंक यू।